हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं अभी घर में क्लीनिंग का काम करूँगी। क्लीनिंग का काम करने से पहले मेरा जितना भी घर में बिखरा हुआ सामान है, सारे सामान को उठा कर रख दूँगी। रात में सोने से पहले मैं उठा के रखी थी, तो अभी मैं फिर से उठा रही हूँ क्योंकि सोना उठ गया है और सारा सामान फिर से बिखेर दिया है। तो अभी क्लीनिंग का काम करना है, झाड़ू पोछा होगा, तो सारा सामान हटाना ज़रूरी है, इसलिए मैं सारे सामान को उसकी जगह पे रख दे रही हूँ। आज मैं क्लीनिंग का काम थोड़ा लेट से कर रही हूँ क्योंकि आज मैं पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। डेली वाला क्लीनिंग का काम तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि झाड़ू पोछा सिर्फ देना रहता है। आज संडे है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ और अभी मैं चाय भी पी ली हूँ। चाय पीने के बाद मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट की हूँ। वैसे मैं चाय पीने से पहले स्टार्ट कर देती हूँ क्लीनिंग का काम, सबको दे देती हूँ, पर मैं नहीं पीती हूँ। जब क्लीनिंग का काम पूरा हो जाता है, नहा लेती हूँ, तब मैं चाय पीती हूँ। अभी आज अच्छे से करना है तो मैं चाय पी ली हूँ। अब मैं इस वाले सेल पर जितना भी सामान बिखरा पड़ा हुआ था, सारे सामान को मैं अच्छे से कर दे रही हूँ क्योंकि सोना इस सेल पर का सामान भी बिखेर दिया था, इसलिए मैं इसको अच्छे से रख ली। उसको रखने के बाद जितने भी शू बाहर हैं उसको मैं अच्छे से रख दे रही हूँ और जहाँ पे मैं शू रैक रखती हूँ उसको भी मैं अच्छे से पोंछूंगी और बाद में मैं झाड़ू इसमें लगा दूँगी। वहाँ पे चटाई रखती हूँ तो चटाई वाले जगह पे गंदा हो जाता है, इसलिए मैं अच्छे से उसको पोंछ ले रही हूँ और जितने भी उसके पीछे शू गिरे हुए हैं, स्लीपर गिरे हुए हैं, उसको मैं उठाकर फिर से शू रैक में रख दूँगी। ये रखने के बाद मैं जितने भी नीचे बिखरा हुआ सामान है, सारे सामान को उठा कर रखूँगी। नीचे का सारा सामान मैं उठा ली हूँ, तो अब मैं बिस्तर पर जितना भी सामान है उसको मैं उठा ले रही हूँ, उसके जगह पे रख दे रही हूँ और बिस्तर को मैं बस ऐसे ही ठीक करूँगी, उसको अच्छे से बिछाऊँगी नहीं क्योंकि आज यहाँ का पूरा जाला और फैन साफ़ करना है, तो मैं इसको बस ऐसे ही ठीक कर लूँगी, इस पर कोई भी सामान नहीं रहने दूँगी। हॉल ठीक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। अब बेडरूम का जितना भी बिखरा हुआ सामान है उस सब को मैं उठा लूँगी, उठाकर मैं बाहर रख दूँगी। ये सब पैंट है वो सब मैं धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ और आज मैं इस रूम का चादर धोने वाली हूँ, तो सिर्फ चादर धोना है, तो चादर को मैं हटाऊँगी और मैट्रेस प्रोटेक्टर को अच्छे से झाड़ लूँगी। और मैं तकिया कवर आज नहीं धोऊँगी क्योंकि इधर ही मैं तकिया कवर धोई थी, तो उसको नहीं धोऊँगी, सिर्फ चादर धोना है। चादर मैं 2 दिन पे 3 दिन पे हमेशा धोते रहती हूँ, तो उसको मैं हटा ले रही हूँ और सारे बिस्तर का सामान मैं हटा कर रख दे रही हूँ। सारे सामान को हटा कर रख ली हूँ, तो मैं चादर को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दे रही हूँ। थोड़ी देर में वॉशिंग मशीन चलाना है तो वो भी धुल जाएगा। ये रूम ठीक किया हुआ हो गया, तो अब मैं सफाई का काम करती हूँ। कूलर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैं इसको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। इस पर से जितना भी सामान है वो हटा दूँगी। इस पर सिर्फ एक्सटेंशन बोर्ड था, तो वो मैं हटाकर अलग रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसको पोंछूँगी। इसको मैं कॉलीन से पोंछ रही हूँ क्योंकि अब ये हमेशा गंदा होते रहता है। वाइट है तो गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ी दिन में ही गंदा हो जाता है, तो इसको पोंछते रहती हूँ, तो कॉलीन से ही पोंछती हूँ। जब मैं कूलर निकाली थी तो उस टाइम मैं कूलर को अच्छे से धो ली थी, तो उसके बाद मैं सिर्फ इसको कपड़ा लगाकर पोंछ देती हूँ तो ये साफ़ हो जाता है। अब इसको मैं रखने टाइम पर धोऊंगी और धोकर मैं रख दूंगी। कूलर पोंछा हुआ हो गया है, तो अब मैं शीशा को पोंछ ले रही हूँ। घर में जितने भी शीशा है वो सारे शीशा को पोंछूंगी। मैं शीशा को हमेशा हफ्ता पोंछते रहती हूँ क्योंकि ये सब ज़रूरी चीज़ है, इसको मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ। और शीशा पोंछने के बाद मैं स्विच बोर्ड को भी पोंछ दूंगी क्योंकि स्विच बोर्ड भी हल्का गंदा हो गया है, तो उसको भी मैं पोंछ दे रही हूँ।
सारा साफ किया हुआ हो गया है तो अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं सभी रूम का जाला भी साफ करूँगी। और जैसे जाला साफ की वैसे मुझे फ़ैन भी थोड़ा सा गंदा दिख गया तो मैं उसको भी साफ कर दूँगी। वैसे तो किसी भी रूम में जाला है नहीं, फिर भी मैं हल्का सा दीवार पर झाड़ू लगा ले रही हूँ। उससे जो भी होगा, अगर थोड़ा सा भी जाला होगा वो निकल जाएगा और घर हमेशा साफ रहेगा। घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, जाला नहीं होना चाहिए। तो मैं जब भी अगर टाइम मिलता है तो मैं जाला को साफ़ करती हूँ। वैसे तो संडे के दिन ही साफ़ करती हूँ और किसी और दिन साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो संडे को टाइम मिलता है तो उस दिन मैं जाला को साफ़ कर देती हूँ। और पूरे रूम में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, एक एक सामान हटाकर झाड़ू लगा दूंगी। अभी मैं यहाँ फ़ैन साफ़ कर रही थी तो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था, तो ये एक डंडा ला कर दिए, उसकी सहायता से मैं फ़ैन को साफ़ की। पूरे रूम का जाला साफ़ किया हुआ हो गया है तो अब मैं सारे रूम के बेड को ठीक करूँगी। सबसे पहले मैं बेडरूम को ठीक कर रही हूँ। बेडरूम में मैं चादर तो हटा दी हूँ, तो पहले मैट्रेस प्रोटेक्टर को झाड़ लूँगी, उसके बाद जब चादर धुल जाएगा उसको मैं बिछा दूँगी। बेडरूम को ठीक किया हुआ हो गया है तो अब मैं हॉल में आ गई हूँ और उसके चादर को मैं अच्छे से झाड़ूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉल के फ़ैन में गंदा गिरा तो गंदा इधर उधर हो गया है और पूरे बेड पर है, तो उसको मैं अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। और झाड़ने के बाद मैं चादर को बिछाऊंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि सारा सामान फिर से नीचे गिर गया है, अब मैं इसको फिर से उठाऊंगी। मेरा यही काम हो गया है, सामान गिराता है उठाती हूँ, फिर से गिराता है फिर से उठाती हूँ। यहाँ का मैं चादर ठीक कर दी हूँ, अब मैं जाऊँगी उस वाले रूम में चादर ठीक करूँगी और चादर ठीक करने के बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। अब मैं इस रूम में पोछा लगा ले रही हूँ, सारे रूम को मैं अच्छे से पोछा लगा ली हूँ, बस ये रूम बचा था तो अभी मैं इस रूम में पोछा लगा रही हूँ। सभी जगह पोछा लगाने के बाद मैं बालकनी को धो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बाल्टी में पानी भर के रख दी थी लास्ट में धोने के लिए, तो अभी मैं इसको धो ली हूँ, सारे पौधे में पानी भी डाल दी हूँ। अब मैं जाऊँगी नहाने। नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने का तैयारी करूँगी। ब्रेकफास्ट में सिर्फ सिंपल सा खाना रखना है, ऐसा खाना बनाना है जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लीनिंग का काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लूँगी। मैं हमेशा सप्ताह में एक बार श्योर पूरे घर को अच्छे से साफ़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि महीना में एक बार हो जाता है, पर नहीं तो मैं सप्ताह में एक बार श्योर अच्छे से साफ़ करती हूँ। बालकनी को धोती हूँ, पूरे रूम का जाला साफ़ करती हूँ, फ़ैन साफ़ करती हूँ। ये सब साफ़ करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं और घर साफ़ रहे तो रहने में भी अच्छा लगता है और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। अब मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हूँ और सबको नाश्ता करने के लिए दे दूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए बैठूँगी। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैं लगे हाथ में लंच का भी तैयारी कर दे रही हूँ। मैं रुकूंगी नहीं, अभी ही लंच का सारा जो भी बनाना रहेगा वो मैं बना दे रही हूँ। एक तरफ दाल फ्राई हो रहा है और दूसरी तरफ मैं भुजिया बना रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।
अब किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया है। जो भी काम था वो मैं सारे काम कर ली हूँ और अब सिर्फ बर्तन धोना है, गैस को साफ़ करना है, वो मैं कर लूँगी। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।